यहोशू अध्याय 24। यहोशू अध्याय 24। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों को और मुख्य पुरुषों को और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दे दिया। फिर मैंने इसहाक को और याकूब और एसाव को दे दिया, और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया, और मैंने तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया। और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने तुम्हारे वंश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बेलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बेलाम की सुनने के लिए नहीं कि वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, हिवी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे रहे हो। और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया,
इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी अंगीकार कर ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों के से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया, जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नत्सेरह में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गात नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां, जिन्हें इस्राएली मिस्र में से ले आए थे, सो वह भी शकेम की भूमि में उस भाग में गाड़ी गई, जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। फिर हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसको एफ्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र फिनहास के नाम पर गिबत पीहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी।